हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टीथ। लेकिन टीथ में आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। माउथ में 4 चीज़ें होती हैं जो पाई जाती हैं। एक होता है टीथ, राइट। सेकेंड थिंग इज टंग। तीसरी चीज़ होती है सैलरी ग्लैंड्स, और एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं पैलेट। ऑलराइट, अब जब डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें टीथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीथ का काम क्या होता है? टीथ का काम ये होता है कि टीथ जो होता है, जैसे यहाँ पे टीथ की डेफिनेशन दी हुई है। टीथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि टीथ जो होता है माउथ में प्रेजेंट होता है। उसका रोल ये होता है कि वो जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है, जिससे कि उसके ऊपर एंजाइम्स आसानी से काम कर सकें फॉर बेटर डाइजेशन। So teeth is present in the mouth. Its role is to break the food into smaller pieces for enzymes to act upon it for better digestion. ये हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जब हम समझते हैं तो पहली बात तो ये समझ लो कि टाइप्स जो होते हैं वो 2 चीज़ों के पर बेस्ड होते हैं। पहला होता है एज और दूसरा होता है फंक्शन। जब हम एज के बारे में बात करते हैं तो एज में ये होता है कि 2 तरीके के दांत होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज 2 तरीके के दांत होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 इन नंबर होते हैं और वो 8 साल की उम्र तक मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद मिल्क टीथ को रिप्लेस करने के लिए आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 नंबर होते हैं और वो 8 साल की उम्र के बाद ही ग्रो करना शुरू होते हैं। अगर परमानेंट टीथ में कोई डैमेज होता है या फिर कोई टीथ परमानेंट टीथ टूट के गिर जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसके बाद उस टीथ को रिप्लेस करने के लिए कोई दांत नहीं उगता, तो इसीलिए उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम बात करें तो 4 तरीके के दांत होते हैं, वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर देखो, इंसाइजर है, कनाइन है, प्रीमोलर्स है और मोलर्स है। जब हम इंसाइजर की बात करते हैं तो इंसाइजर जो होते हैं वो 4 दांत ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं। इंसाइजर्स 4 दांत फ्रंट में, ऊपर और नीचे, यानी कि अपर जॉ में और लोअर जॉ में 4 दांत ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंसाइजर्स। अब ये जो डायग्राम है समझ लीजिए ये अपर जॉ का लिया हुआ है, अपर जॉ का आधा पार्ट लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 इंसाइजर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे इस डायग्राम को तो 2 इंसाइजर्स इधर भी आ जाएंगे अपर जॉ में, 2 इंसाइजर्स, तो ये 4 इंसाइजर्स अपर जॉ में और 4 इंसाइजर्स लोअर जॉ में पाए जाते हैं। इनका काम होता है टू बाइट एंड कट, यानी कि जब खाना मुंह में आता है तो खाने में कोई चीज़ को अगर बाइट करना है या फिर उसे काटना है तो उसके लिए इंसाइजर्स उसका वो काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें, अगर हम हाफ ऑफ द अपर जॉ देखें तो कितने इंसाइजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं? 2 इंसाइजर हमें दिखाई दे रहा है। अब कनाइन के बारे में बात करते हैं। कनाइन जो होते हैं वो एक दांत होता है जो कि इंसाइजर के बगल में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से, ठीक है, 1 teeth present next to the incisors in each jaw, upper and lower jaw on either side of the incisor। तो ये यहाँ पर कितने हुए? इस हाफ जॉ की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर एक कैनाइन होता है। कैनाइन का काम होता है टीयर और पियर्स करने का। टीयर और पियर्स करने का काम जो होता है वो कैनाइन का होता है। उसके बाद प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स भी इसी तरीके से अपर जॉ में, लोअर जॉ में, ईच साइड ऑफ दी कनाइन प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? 2 होते हैं। कनाइन के बगल में 2 दांत जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का काम होता है टू क्रश एंड ग्राइंड। तो ये कितने होते हैं? 2। अब प्रीमोलर्स के बगल में जो 3 दांत होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मोलर्स। क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दांत प्रेजेंट होते हैं अपर जॉ में, लोअर जॉ में और ईच साइड। ऑलराइट, ईच साइड, अपर एंड लोअर जॉ, जो ये दांत प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसे हम लोग कहते हैं 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला इस तरीके से होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये समझ लो अपर हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ द लोअर जॉ। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर जो आएगा वो होगा 32। समझ में आया?
तो हमने टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ टीथ जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एज जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 इन नंबर होते हैं एंड दे शेयर अप टू 8 ईयर्स, और जो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं जो कि कम आउट आफ्टर 8 ईयर्स। इनका फंक्शन के बेसिस पर अगर हम दांत को के टाइप्स को डिफाइन करें तो चार तरीके के दांत होते हैं। एक होता है इंसाइजर, उसके बगल में होता है, एक पहली बात तो ये समझ लो कि ये अपर जॉ का हाफ पार्ट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो पहला होता है दो इंसाइजर, इंसाइजर के बगल में एक कनाइन, कनाइन के बगल में दो प्रीमोलर्स और प्रीमोलर्स के बगल में तीन मोलर्स। तो ये लास्ट मोलर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं विजडम टूथ। लास्ट मोलर को क्या कहते हैं? विजडम टूथ कहा जाता है। इंसाइजर हमने समझ लिया किस चीज के लिए होता है, बाइट एंड कट के लिए होता है। ये वाला जो कैनाइन जो होता है टीयर एंड पियर्स के लिए होता है। प्रीमोलर जो होता है वो क्रश एंड ग्राइंड के लिए होता है, और मोलर्स जो होता है वो च्यू करने के लिए, खाने को चबाने के लिए यूज होता है। ओके, और ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है, इसे हम लोग कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो आएंगे वो है 32। 32 टीथ जो होते हैं हमारे मुंह में पाए जाते हैं अडल्ट में। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 नंबर होता है। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ को समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये दांत है, दांत का वर्टिकल सेक्शन है। जब दांत का वर्टिकल सेक्शन किया गया तो उसमें दो पार्ट्स देखे गए। पहला पार्ट होता है क्राउन और दूसरा पार्ट होता है रूट। क्राउन क्या होता है? क्राउन जो होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ, यानी कि जो दांत हमको ये दिखाई दे रहा है ना बाहर की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं क्राउन। क्राउन जो होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ होता है, और रूट जो होता है वो एम्बेडेड होता है जॉ बोन में। तो ये जो है यहाँ पर इसके नीचे जॉ बोन है, और जॉ बोन में जो पार्ट टूथ का एम्बेडेड होता है उसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं रूट। तो ये दो पार्ट्स हमें समझ में आ गया, दैट इज समथिंग व्हिच इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ एंड दिस इज द रूट व्हिच इज embedded in the jawbone। अब समझ लो, अब इस तरीके से हम चार चीजें समझेंगे। पहली चीज ये होती है कि इनामल क्या होता है। इनामल जो होता है वो क्राउन को कवर करता है। इनामल जो होता है वो क्राउन को कवर करता है। इनामल को आइवरी भी कहा जाता है, विच कवर्स द क्राउन, एंड इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो इनामल की वजह हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा, दो पार्ट होता है, एक होता है क्राउन और दूसरा पार्ट होता है रूट। क्राउन जो होता है वो एक्सपोज पार्ट होता है, और रूट जो होता है वो गम में एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड पार्ट। ओके, अब हमने समझा ये क्राउन और रूट हो गया। हमने समझा इनामल। इनामल जो होता है, इनामल को आइवरी भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्राउन को कवर करता है, कवर्स द क्राउन, कवर्स क्राउन। ओके, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब इनामल के नीचे जो पाया जाता है उसे कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन की बात हम लोग करेंगे तो डेंटाइन जो इनामल के नीचे जो पार्ट पाया जाता है उसे कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के बाद एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंट। यहाँ पर सीमेंट होता है। सीमेंट क्या करता है? ठीक है, इनामल हुआ, इनामल जो एक्सपोज पार्ट होता है क्राउन होता है, तो उसमें सबसे जो क्राउन को कवर करने वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं इनामल या फिर आइवरी, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। इनामल जो होता है वो डेंटाइन को कवर करता है। डेंटाइन जो होता है वो इनामल के नीचे पाया जाता है, इट्स फाउंड बिलो द इनामल। उसके बाद होता है सीमेंट। सीमेंट की बात अगर हम लोग करें तो सीमेंट जो होता है इट फिक्सेस द रूट इन पोजीशन। अब जैसे ये रूट है तो रूट को फिक्स करने के लिए कोई सीमेंटिंग मटेरियल होना चाहिए, तो सीमेंटिंग मटेरियल को सीमेंट ही नाम दे दिया इन्होंने। सीमेंट जो होता है फिक्सेस द रूट इन पोजीशन। तो इसके बाद हमने पढ़ा था डेंटाइन। डेंटाइन इज प्रेजेंट बिलो द इनामल, बिलो इनामल। उसके बाद फिर होता है रूट। थर्ड चीज हमने पढ़ी थी सीमेंट। सीमेंट क्या करता है? इट फिक्सेस रूट इन पोजीशन।
रूट को अपनी जगह पे रखने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। अगर सीमेंट नहीं होगा तो ये दांत उखड़ के बाहर आ जाएगा, इसलिए सीमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमें समझना है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी की बात अगर हम जब समझेंगे तो पल्प कैविटी जो होता है ये क्या होता है, ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द टूथ। तो सेंटर ऑफ द टूथ में जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी क्या होता है, इट इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू present at the center of tooth। ठीक है, तो जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ पे प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, तो प्रेजेंट सेंटर ऑफ द टूथ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वही एक तरीके का पल्प होता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली टीथ के बारे में। टीथ के बारे में सबसे पहले हम समझा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर टीथ किस लिए क्या का रोल क्या होता है, टीथ किस चीज़ तरीके से हमारे बॉडी में काम आता है। स्पेशली टीथ जो होता है वो माउथ में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो जो खाना होता है उसको पहले स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है जिसपे एंजाइम्स एक्ट करते हैं फॉर बेटर डाइजेशन। उसके बाद हमने समझा टाइप्स। टाइप जो होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है एज और एक डिपेंड करता है फंक्शन पर। एज के हिसाब से जब हमने डिस्कस किया तो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के बारे में हमने डिस्कस किया, और जब हमने फंक्शन के बेसिस पर डिस्कस किया तो दो तरीके के दांत होते हैं, एक होता है चार तरीके के दांत होते हैं, एक होता है इंसाइजर, कनाइन, देन देयर इज प्रीमोलर एंड देन देयर इज मोलर। इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसे हम लोग कहते हैं 2123 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जब इसको कैलकुलेट करोगे 32 नंबर आता है। उसके बाद हमने समझा था कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कैसा होता है। जो एक्सपोज पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्राउन, और जो इम्बिल्ट पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट। उसके बाद चार इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी एंड सीमेंट। इनामल जो होता है वो क्या करता है, वो क्राउन को कवर करता है, और इनामल जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज आइवरी, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। उसके बाद डेंटाइन होता है, बिलो द इनामल जो होता है वो डेंटाइन होता है। सीमेंट जो होता है फिक्सेस द रूट इन पोजीशन, और पल्प कैविटी का काम होता है, क्या काम होता है पल्प कैविटी का, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेंट्रल स्पेस ऑफ द टूथ में प्रेजेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। सो दैट इज ऑल फॉर टीथ। Thanks for watching, and please don't forget to like, share, subscribe. Thank you.